Hello students, my blessings is going from here for the 9th class students. I mean to say I am going to teach in this virtual class for the class of 9th students. प्रिय विद्यार्थियों, dear students, पिछले क्लास में हम लोग स्टडी वाले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन किया। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। इसको यदि इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने गौर से तो समझ में आएगा ये थोड़ा सा अन्य सेंटेंस की तुलना में डिफिकल्ट है, टफ है। यदि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जनरल वे में यदि आप इस टेंस को लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को, तो सिर्फ सिंपल वाक्य आते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के वाक्यों का होना या न होना पाया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप इसको लिखिए। आप हेडिंग दीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस, नीचे लिखिए इस टेंस में दो कार्यों का होना या न होना पाया जाता है। अर्थात इसमें दो कार्य होते हैं, इसमें एक कार्य पहले समाप्त होता है तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इस टेंस में सामान्यतः बिफोर, व्हेन, आफ्टर और ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है। अब आप हेडिंग देंगे यूज ऑफ बिफोर। इसके प्रयोग में जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं तथा दोनों वाक्यों के बीच में कंजंक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग करते हैं। बिफोर वाले वाक्यों में परफेक्ट का ही नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया जाता है। बस इतना ही लिखिएगा। मैंने क्या बताया, बिफोर का प्रयोग हमेशा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम पहला वाक्य बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और इसी का नेगेटिव बनेगा, इसी का इंट्रोगेटिव बनेगा, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम बाद में यानी बिफोर लिखकर उसके ठीक आगे बाद में पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब हम रूल बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए। रूल मैंने लिखा है पहले से ही। सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस LV3 क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस LV2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये आपका अफर्मेटिव का हो गया। मैंने लिखवाया है कि इसमें जो कार्य पहले समाप्त होता है और पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस का ही नेगेटिव बनता है, उसी का इंट्रोगेटिव बनता है, उसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। मतलब बिफोर के बाद जो सेंटेंस है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो भी चेंजिंग होना होगा इधर वाले बिफोर के पहले वाले वाक्य में होगा। तो अर्थात नेगेटिव यदि इसका लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस LV3 पूरा उतार देंगे। फिर यदि यस टाइप इंट्रोगेटिव लिखना हो तो क्या करेंगे, ये हैड को पहले कर देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये पूरा वहां तक उतार देंगे, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। यदि WH टाइप लिखना हो तो WH वर्ड प्लस यस टाइप इंट्रोगेटिव, यानी कि WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC पूरा उतार देंगे।
यदि हु टाइप लिखना हो तो इस सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे, हु प्लस हैड प्लस एलवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये पूरा उतार देंगे। और यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखना हो तो यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप में कर्ता के ठीक आगे नॉट लिखेंगे, और हु टाइप वाले निगेटिव में लिखना तो हु प्लस हैड प्लस नॉट लिखेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें सारे के सारे प्रॉब्लम आपको बता दिए गए हैं, ध्यान सुनेगा तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा है, सूर्य के उगने से पहले, यानी सूर्य का उगना पहला कार्य है और हम लोगों ने स्नान कर लिया था दूसरा कार्य है। ये पहला कार्य है और ये दूसरा कार्य है। तो इसमें सबसे पहले काम कौन सा हो रहा है, सूर्य का उगना है, हम लोग का स्नान करना, यानी कि सूर्य के उगने से पहले, यानी सूर्य अभी उगा नहीं था तभी हम लोगों ने स्नान कर लिया था, अर्थात पहला काम इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों ने स्नान कर लिया था। यानी कि जनरली ऐसे वाक्य जब दिए जाते हैं कि दूसरा सेंटेंस होता है वह पहला अंग्रेजी में बन जाता है, और जो पहला सेंटेंस होता है वह बिफोर के बाद दूसरा सेंटेंस अंग्रेजी में बन जाता है। यानी पहले हम इसको बनाएंगे, ये पहले काम समाप्त हो रहा है। तो वी हैड क्या, bathed, we had bathed, अब before, we had bathed before subject the sun, उगना रोज, ऐसे। यदि यही रहता, यदि सूर्य के उगने से पहले हम लोगों ने स्नान नहीं किया था तो क्या यहां द सन डिड नॉट नहीं होता, हम लोगों ने स्नान नहीं किया था, यानी कि द वी हैड नॉट बाथ्ड ऐसे होता। और दूसरा वाक्य देखिए, डॉक्टर के सलाह देने से पहले मरीज ने दवा नहीं खाई थी, तो डॉक्टर के सलाह देने ये पहला कार्य, और से पहले आपका कंजंक्शन, और मरीज ने दवा नहीं खाई थी ये दूसरा वाक्य, यानी यह अंग्रेजी में पहला वाक्य बन जाएगा और यह अंग्रेजी में दूसरा वाक्य बन जाएगा, बीच में कंजंक्शन बिफोर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बिफोर का मतलब से पहले, के पहले, से पूर्व, के पूर्व, से पहले, के पहले, से पूर्व, के पूर्व होता है। तो हम कैसे बनाएंगे, मरीज ने दवा नहीं खाई थी, तो दी पेशेंट हैड नॉट टेकन द मेडिसिन बिफोर, उसके बाद से क्या है, डॉक्टर के सलाह देने, यानी पास्ट में बनाएंगे, बिफोर दी डॉक्टर एडवाइज्ड, बिफोर द डॉक्टर एडवाइज्ड, ऐसे ये हो गया। यानी इसका नेगेटिव बना, द पेशेंट हैड नॉट टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर एडवाइज्ड। ध्यान दीजिएगा, मैं यस टाइप इंटरोगेटिव बता रहा हूं, क्या रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले, यानी रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है पहला वाक्य, और से पूर्व यानी कि कंजंक्शन बिफोर, आपने टिकट खरीद लिया था। ये विद्यार्थियों, बिफोर वाले वाक्य में या आफ्टर वाले वाक्य में, मैं बिफोर वाले वाक्य की ही बात करूंगा। यहां पे ये जो शुरू में क्या आता है, यानी यस टाइप आता है, वह क्या हमेशा दूसरे वाक्य के लिए होता है, पहले वाक्य के लिए नहीं होता है। यानी कि क्या आपने टिकट खरीद लिया था, यह क्या इस रेलगाड़ी वाले वाक्य के लिए नहीं है, यानी पहले सेंटेंस के लिए नहीं है, यह क्या इसके लिए है, यानी कि पास्ट परफेक्ट वाले टेंस के लिए है। तो यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हैड पहले लिखेंगे, तो हैड, अब पहले काम कौन सा हो रहा है, आपने टिकट खरीद लिया था, हैड यू बॉट टिकट, हैड यू बॉट टिकट। अब क्या लिखेंगे, बिफोर, और तब क्या, रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले, बिफोर द ट्रेन reached the प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन मार्क, यानी कि सीधा सीधा जो क्या आया है बिफोर वाले वाक्य में, वाक्य के शुरू में अर्थात यस टाइप इंट्रोगेटिव है, वह क्या जो पहले कार्य समाप्त हो रहा है, यानी हैड वाला वाक्य है, उसके लिए होता है। ओके, अब मैं कुछ और उदाहरण लिखता हूं, उसको देखिए आप।
प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से यह समझ में आएगा। ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो आपको यह समझ में नहीं आएगा। जैसे चपरासी के घंटी बजाने से पहले सभी परीक्षार्थी अपने अपने कमरे में कैसे चले गए थे? क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसमें कैसे आया है, इसमें भी दो वाक्य आ रहा है। चपरासी का घंटी बजाना से पहले कंजंक्शन बिफोर, और सभी परीक्षार्थी अपने अपने कमरे में कैसे चले गए थे। यानी कि पहले हम क्या बनाएंगे? सभी परीक्षार्थी अपने अपने कमरे में कैसे चले गए थे। यानी कि हाउ, WH टाइप है, WH वर्ड हाउ, अब प्लस एड प्लस सब्जेक्ट, सभी परीक्षार्थी, ऑल दी एग्जामिनीज इंटर्ड, मैं इंटर्ड लिख दे रहा हूं, आप गॉन भी लिख सकते हैं। इंटर्ड देयर रूम। अब लिखेंगे बिफोर द पियोन, बिफोर द पियोन रैंग, सेकेंड फॉर्म द बेल, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, यहां दो ही रहेगा और यहां भी दो रहेगा, क्योंकि चपरासी निश्चित होता है और घंटी भी निश्चित होता है कि कितने बजे और कौन सी घंटी बजाई जाएगी और चपरासी कौन बजाएगा, कोई भी आके नहीं बजा सकता है। तो ऐसे इसको हम बनाएंगे। एक उदाहरण मैं और लेता हूं, इसको मिटाता हूं, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में दे दूंगा, आप घर बनाने का प्रयास करिएगा। रावण के सीता जी का अपहरण करने से पूर्व रामचंद्र जी कुटिया छोड़ चुके थे। दो कार्य, रावण के सीता जी का अपहरण करने से पूर्व रामचंद्र जी कुटिया छोड़ चुके थे। वैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो अरे इसमें तो बहुत बड़ा है, ट्रांसलेशन कभी बड़ा नहीं होता है विद्यार्थी। यह हमारा माइंडसेट है। आप ट्रांसलेशन को उसमें सब्जेक्ट पहचानिए, वर्ब पहचानिए, ऑब्जेक्ट पहचानिए और नियम के साथ अप्लाई कर दीजिए, वो हल हो जाएगा। नियम आपको याद नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाने में दिक्कत होगा। तो दो कार्य, रामचंद्र जी कुटिया छोड़ गए थे, तो लिखेंगे राम चंद्र जी had left his cottage before Ravana abducted का मतलब होता है अपहरण करना, किडनैप्ड लिख सकते हैं, abducted या किडनैप्ड सीता जी ऐसे। तो ये आपके कुछ उदाहरण है जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। वीडियो को बार बार सुनेंगे आपको समझ में आएगा। मैं कुछ उदाहरण बोल रहा हूं, लिखिए। पहला उदाहरण, इसको आप सॉल्व करिएगा। रात होने से पहले वे लोग घर नहीं पहुंचे थे। रात होने से पहले वे लोग घर नहीं पहुंचे थे। अगला उदाहरण,
क्या भारतीय टीम के मैच जीतने से पहले कोहली ने शतक बना लिया था? अगला उदाहरण, क्या सूर्य के उगने से पहले वह बिस्तर छोड़ चुका था? अगला उदाहरण, अध्यापक के बताने से पहले तुमने यह सवाल कैसे हल कर लिया था? अगला उदाहरण, जुलाई का महीना समाप्त होने से पहले कौन कौन प्रवेश ले चुके थे? अगला उदाहरण, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? अगला उदाहरण, मेरे कार्यालय में प्रवेश करने से पहले आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा था? ध्यान दीजिएगा, इसमें यू यानी कि मेरे कार्यालय में प्रवेश करने से पहले आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा था, दोनों जगह कर्ता यू ही है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जगह कर्ता अलग अलग ही आएगा, दोनों जगह सेम कर्ता भी हो सकता है। अगला उदाहरण, मेरे घर पहुंचने से पहले आपने खाना क्यों नहीं पका लिया था? ये कुछ उदाहरण 4-5 मैंने बोला है, इसको आप घर पे बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा अगल बगल से पूछिएगा। वैसे इस वीडियो में मैंने सारी चीजें बता दी हैं जो मैं क्लास में आपको बताऊंगा। आप क्लास समझिए, इसको सिर्फ वीडियो मत समझिए, सिर्फ ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। आप मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आपके सामने आपके सर पढ़ा रहे हैं, बस आप अकेले हैं, निश्चित रूप से यह सॉल्व होगा। थैंक यू वेरी मच।